सभी को नमस्कार। मैं संजय चेतवानी, देपालपुर इंदौर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लेखा कर्म अकाउंटेंसी क्लास 12 यूनिट 2 पार्टनरशिप अकाउंट के अंतर्गत जो चैप्टर है नए साझेदार का फर्म में प्रवेश यानी कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म, इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम सीखेंगे पूंजी समायोजन, कैपिटल एडजस्टमेंट। वो भी उसकी कौन सी दशा, जब पुराने साझेदार नए साझेदार की पूंजी के हिसाब से अपनी पूंजी समायोजित करें, यानी नया जो लेके आ रहा है उसके हिसाब से ओल्ड भी अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहा है उसके शेयर के हिसाब से, कि नया वाला जिस शेयर के लिए कैपिटल लेके आया है उसके अकॉर्डिंग उनके शेयर के हिसाब से उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये अपन आज समझेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट व्हेन ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी नए वाले पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए उसको वो एडजस्ट करेंगे। यही टॉपिक आज अपन को समझना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि फिगर्स मैच करने में आपको आसानी रहे। प्रश्न क्रमांक 1, अ और ब एक फर्म में साझेदार हैं। वह स को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। स अपने लाभ के भाग के लिए 60,000 रुपये पूंजी के रूप में देगा। स की पूंजी के हिसाब से अ और ब की नई समायोजित पूंजी की गणना कीजिए, यानी अ और ब स के हिसाब से कितनी पूंजी रखेंगे उसका समायोजन अपन को देखना है। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी ब्रिंग्स 60,000 रुपीज एज कैपिटल फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से अपनी कैपिटल वो एडजस्ट करेंगे। कैलकुलेट न्यू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अच्छा भाई, अपन यहाँ पे कैपिटल की बात करी थी, तो उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो ये वाली कैपिटल अपन को देखना है, क्योंकि जो उनकी जो बैलेंस शीट की कैपिटल है वो तो इधर दी हुई है। सारे समायोजन करने के बाद जो उनकी पूंजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पे इफेक्ट जाएगा, यानी वो इस वाली कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल है इसको वो एडजस्ट करना चाहते हैं, तो अपन जो आंसर निकालेंगे वो इस वाली कैपिटल के निकालेंगे, न कि इस वाली कैपिटल के लिए। अब इसको हल करते हैं। स के हिस्से के बाद शेष लाभ, स के हिस्से के बाद शेष लाभ, पूरी फर्म का लाभ 1 है। 1 में से अपन 1/4 1/4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3/4। कितना बचेगा 3/4। तो ये 3/4 किसका है, ए और बी का संयुक्त हिस्सा, द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी। इसके थ्रू अपन समझ लेते हैं कि जो नया पार्टनर है वो 1/4 के लिए आया है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 में से 1 पार्ट। तो अगर पूरे किसी भी फिगर को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो 1/4 नए वाला पार्टनर रख लेगा, तो 1/4 रख लेगा तो 3 शेयर बचेंगे। तो 3/4 कौन रखेंगे, रिमेनिंग पार्टनर यानी ए और बी। तो ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना है 3/4 है। नया वाला पार्टनर 1/4 के लिए आया है। अब 1/4 हटा के बाकी का जो 3/4 है, ये 3/4 किसका शेयर हो जाएगा, ये रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि ए और बी का, ओल्ड पार्टनर्स का ये शेयर बचेगा। अब 3/4 जो इनका बचेगा इसको दोनों पार्टनर्स बांट लेंगे, इनका कोई भी रेशियो नहीं दिया तो इक्वल मानेंगे। तो अ और ब प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/4 का हाफ दोनों रख लेंगे। तो 3/4 का हाफ कितना हो जाएगा 3/8। ऊपर वाले का ऊपर से इंटू होगा, नीचे वाले का नीचे से, यानी अंश का अंश से इंटू होगा और हर का हर से, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में इंटू, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का। तो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, तो 3/8 इनका शेयर हो जाएगा। ना 3/4 का हाफ कितना हो जाता है 3/8। अब अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं कि 1/4 के हिस्से की पूंजी कितनी है 60,000, यानी नया वाला पार्टनर 1/4 के लिए कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 60,000। तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी, अगर किसी रेशियो की अगर कैपिटल दी है और अपन को फर्म की निकालनी है तो अपन क्या करते हैं कि जो कैपिटल दी हुई है उसको अपन अगले स्टेप में रखते हैं, और जो रेशियो दिया हुआ है उसके अपन ने कैपिटल निकाली थी, अब फर्म की निकालनी है तो इसका क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके इनटू कर देंगे, यानी 1/4 का क्या हो जाएगा 4/1, यानी जो अपन को कैपिटल दी हुई है इसका ये 1/4 की अगर फर्म की निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल करके इनटू कर दो तो फर्म की कैपिटल आ जाती है। तो फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी 2,40,000। अब 2,40,000 में अपना अपना वो शेयर देखेंगे, तो ए और बी का शेयर कितना है 3/8, अभी अपन ने निकाला था। तो 2,40,000 का 3/8 निकालेंगे तो ये 90,000 आ जाएगी, और ए और बी की ये एडजस्टेड कैपिटल है। तो इसका कैसे निकालेंगे, 2,40,000 का 3 से इंटू करेंगे और उसके बाद में जो उसका आंसर आएगा उसका 8 से डिवाइड करेंगे तो अपना ये 90,000 आ जाएगा। तो 90,000 जो ये एडजस्टेड कैपिटल है किसकी, ए और बी की है। अब ये 90,000 कैपिटल जो अपना एडजस्टेड निकाली वो कहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए। यहाँ पे इनको अपन को लाना है कैसे भी करके, यानी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये वाली सारी चीज़ें प्लस करने के बाद, ये सारी चीज़ें प्लस करने के बाद, ये सारे आइटम्स प्लस करने के बाद, उसमें से ये सारे आइटम माइनस करने के बाद ये सब चीज़ें इसमें प्लस करेंगे तो इसका जो टोटल है, इस टोटल में से
इन सब का टोटल अपन माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग फिगर है वो इतनी आनी चाहिए। अगर इससे कम आ रही है तो वो पार्टनर लेके आएंगे यहाँ बाय कैश करके, और अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो ये टू कैश करके यहाँ लिख देंगे। सपोज करते हैं कि ए की जो कैपिटल है वो 90,000 आनी चाहिए, लेकिन वो आ रही है 80,000। 90,000 आनी चाहिए लेकिन कितनी आ रही है 80,000, तो 10,000 कम पड़ रहा है तो यहाँ पे बाय कैश करके 10,000 ए के खाते में लिख देंगे, ठीक है। और सपोज करते हैं कि जो बी की कैपिटल है वो 90,000 आनी चाहिए लेकिन वो 95,000 आ रही है, यानी 5,000 ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पे टू कैश करके यहाँ पे 5,000 लिख देंगे। यानी ज़्यादा होगी तो यहाँ टू कैश करके पार्टनर वो ले जाएंगे, और अगर कम आ रही है तो यहाँ पे बाय कैश करके पार्टनर लेके आएंगे। तो इस तरीके से अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड कैपिटल लेके आनी है अपन को। अगर इससे कम पड़ रही है तो बाय कैश लिख के यहाँ लिखना है, और ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे टू कैश करके उस पार्टनर के खाते में अपन को फिगर्स लिख देना है जितना कम पड़ रहा है। तो इस तरीके से अपन ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।